क्या ये हो सकता है कि सिर्फ 30 दिन में बिना कोई डिग्री, बिना कोई इन्वेस्टमेंट हर महीने 1 लाख रुपए कमाए जा सके? सुनने में तो काफी मुश्किल लगता है ना? लेकिन आज हम एक ऐसे ही प्लान को समझेंगे जो ठीक यही वादा करता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या ये सच में हो सकता है? क्या कोई बिना एक्सपीरियंस या पैसों के 1 महीने के अंदर अंदर 1 लाख रुपए कमा सकता है? चलिए इस सिस्टम के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर ये काम करता कैसे है। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि एक प्रूवन सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जिसे आजमाया जा चुका है। तो ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या ये सच में काम कर सकता है। तो चलिए देखते हैं कि इस प्लान को हम कैसे ब्रेक डाउन करके समझेंगे। शुरुआत होगी उस 1 लाख के वादे से, फिर हम फाउंडेशन बनाने पर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्लाइंट ढूंढने की स्ट्रैटेजी सीखेंगे और आखिर में ये देखेंगे कि इस पूरी चीज को एक परमानेंट सिस्टम में कैसे बदला जाए। तो सबसे पहले ये 30 दिन का चैलेंज आखिर दिखता कैसा है? इसे ना 4 अलग-अलग हफ्तों में बांटा गया है और हर हफ्ता 1 लाख के गोल के एक कदम और पास ले जाता है। देखिए, ये 30 दिन का प्लान कितना स्ट्रैटेजिकली डिवाइड किया गया है। पहला हफ्ता फाउंडेशन बनाने का, दूसरे हफ्ते में क्लाइंट ढूंढना शुरू करना है, तीसरे हफ्ते तक पैसे आने शुरू हो जाते हैं और काम बढ़ने लगता है, और जो आखिरी हफ्ता है उसमें इस सबको एक परमानेंट सिस्टम में बदलना है। ओके, तो चलिए अब पहले हफ्ते में थोड़ा डीप डाइव करते हैं। फाउंडेशन बनाना, ये स्टेज इसलिए इतना ज़रूरी है क्योंकि यहीं से पूरे सफ़र का डायरेक्शन सेट होता है। मतलब सब कुछ इस पर डिपेंड करता है कि सही चुनाव किए जाएं और ज़रूरी स्किल्स सीखी जाए। एक बात पर खास जोर दिया गया है कि सफ़र का जो पहला कदम है ना, वही सबसे इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादातर लोग फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो शुरू में ही गलत रास्ता पकड़ लेते हैं। तो इस कॉमन मिस्टेक से बचा कैसे जाए? तो देखिए, 3 मेन ऑप्शंस होते हैं। या तो एजुकेशन, मतलब कुछ सिखाना, सर्विस यानी दूसरों के लिए काम करना, या फिर रीसेलिंग, किसी और का प्रोडक्ट बेचना। अब इस प्लान में सर्विस बेस्ड बिजनेस जैसे वीडियो एडिटिंग या ग्राफिक डिज़ाइन इसकी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। और इसका रीज़न सिंपल है, क्योंकि इसमें ना तो कोई प्रोडक्ट बनाना पड़ता है, ना ही उसको स्टोर करना है। पैसे कमाना शुरू करने का ये सबसे सीधा और सबसे तेज़ तरीका है। अब एक बहुत ही कॉमन बहाना सुनने को मिलता है, मेरे पास तो कोई स्किल ही नहीं है। लेकिन सच तो ये है कि ये सोच ही आगे बढ़ने से रोक रही है। कैनवा, कैपकट, चैट जीपीटी जैसे फ्री टूल से कुछ ही दिनों में बहुत काम की स्किल सीखी जा सकती हैं। और एक बात हमेशा याद रखनी है, क्लाइंट्स को डिग्री से मतलब नहीं, उन्हें काम देखना है। इसलिए एक सॉलिड पोर्टफोलियो डिग्री से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए, अब फाउंडेशन तो सेट हो गया, अब वक्त है प्लान के सबसे एक्साइटिंग पार्ट में एंटर करने का, क्लाइंट्स ढूंढना। यही वो स्टेज है जहां सारी मेहनत असली इनकम में बदलनी शुरू होती है। इस स्लाइड पर थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि ये शायद इस पूरे प्लान का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ये नंबर है 50। इस सिस्टम के हिसाब से हर रोज 50 पोटेंशियल क्लाइंट्स तक पहुंचना जरूरी है। ये पूरा का पूरा एक नंबर्स गेम है और यहाँ वॉल्यूम ही सब कुछ है। और इतने सारे लोगों तक पहुंचना जरूरी क्यों है? क्योंकि इसका सिंपल सा मैथ ये है कि हर 100 मैसेज जो भेजे जाते हैं, उनमें से सिर्फ 5 के जवाब आने की उम्मीद करनी चाहिए। इसलिए लगातार कोशिश करते रहना ही सक्सेस की कुंजी है। ये सिर्फ हार्डवर्क नहीं है, ये स्मार्ट मैथ है। तो सवाल यह है कि इन 50 लोगों को मैसेज क्या करना है। देखिए, एक सिंपल सी नॉन सेल्सी स्क्रिप्ट रेकमेंड की जाती है। मकसद कुछ बेचना नहीं है, बल्कि फ्री में वैल्यू देना है। जब एक फ्री सैंपल ऑफर किया जाता है तो सामने वाले का ट्रस्ट जीतने में आसानी होती है और अपनी स्किल्स दिखाने का मौका भी मिल जाता है। ओके, तो अब पहला क्लाइंट मिल गया, अब टाइम है काम को स्केल करने का और एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचने का। ये वो फेज है जहां पहली इनकम आनी शुरू होती है और माइंडसेट एक एम्प्लॉय से बिजनेस ओनर वाला बनता है। देखिए, अपने फाइनेंशियल गोल्स को ना छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ना बहुत जरूरी है। सीधे 1 लाख के बारे में सोचने की जगह पहले 5,000 कमाने पर फोकस करना चाहिए। इससे गोल कम डरावना और ज्यादा अचीवेबल लगता है। स्ट्रैटेजी सिंपल है, कम प्राइस से शुरू करो, ट्रस्ट बनाओ और फिर धीरे धीरे बिजनेस को स्केल करो। और यहाँ एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। सिर्फ एक फ्रीलांसर बने रहने से एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर बनने के लिए सोच को बदलना पड़ेगा। एक एम्प्लॉई पैसों के लिए अपना टाइम बेचता है, जबकि एक बिजनेस ओनर इनकम जनरेट करने के लिए एक सिस्टम का इस्तेमाल करता है।
तो ये सिस्टम है क्या और काम कैसे करता है? ये सब लेवरेज का खेल है। इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिया गया है। आप क्लाइंट से 1000 रुपये चार्ज करते हो, वही काम किसी और से 200 रुपये में करवाते हो और आपको 800 रुपये का प्रॉफिट होता है। इस तरीके से बिजनेस को अपने पर्सनल घंटों से आगे बढ़ाया जा सकता है। और अब हम आ गए हैं आखिरी स्टेज पर, जहां सारी चीजें एक साथ जुड़ती हैं। यही वो जगह है जहां सारी मेहनत एक बड़े सस्टेनेबल बिजनेस में बदलती है। बहुत से लोग इस पॉइंट पर आकर गिव अप कर देते हैं, लेकिन असली सक्सेस तो यही मिलती है। और इसका मैथ सरप्राइजिंगली बहुत सिंपल है। महीने का 1 लाख कमाने के लिए सिर्फ 20 ऐसे क्लाइंट्स चाहिए जो हर महीने 5000 रुपये दे रहे हों। जब इसको इस तरह से ब्रेक डाउन करते हैं तो गोल काफी अचीवेबल लगने लगता है ना? तो उन 20 क्लाइंट्स को ढूंढा और मैनेज कैसे किया जाए? इसके लिए 3 मेन स्ट्रैटेजीज रेकमेंड की जाती हैं। पहला, रिपीट क्लाइंट्स पर फोकस करो ताकि इनकम स्टेबल रहे। दूसरा, वन टाइम प्रोजेक्ट्स की जगह मंथली पैकेजेस ऑफर करो। और तीसरा, काम का लोड संभालने के लिए एक छोटी टीम बनाओ ताकि बिजनेस ग्रो कर सके। अब जब पूरा सिस्टम समझ आ गया है तो एक आखिरी बहुत पावरफुल बात सामने आती है। असल में ये सिस्टम कितना मुश्किल है उसके बारे में नहीं है, ये असल में खुद के माइंडसेट के बारे में है। तो सबसे जरूरी बात यही है, क्या 1 लाख कमाना सच में मुश्किल है या असली चैलेंज कंसिस्टेंसी है? मतलब हर रोज 50 मैसेज भेजने, काम करने और प्लान को फॉलो करने का कमिटमेंट, क्या वो बनाए रखा जा सकता है? और आखिर में ये पावरफुल रिमाइंडर है, सक्सेस के लिए सही टाइम का इंतजार नहीं करना होता। सक्सेस के लिए एक डिसीजन लेना होता है और फिर उस पर एक्शन लेना होता है। तो सवाल ये है कि क्या आज वो डिसीजन लेने का टाइम है?